जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज़ सलीम दस्ती फ्रॉम onlineWebTeacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपने शॉपिफाई स्टोर में गूगल एनालिटिक्स को ऐड करना है और अपने शॉपिफाई स्टोर को गूगल में भेजना है, मतलब गूगल सर्च कंसोल में भेजना है। तो ये दो प्रोडक्ट हैं, गूगल के दो टूल्स हैं। एक एनालिटिक्स हमें रियल टाइम ट्रैफिक बता रहा होता है और पूरी डिटेल जो है ना हमें दे रहा होता है कि सर्च से जो है ना कैसे ट्रैफिक आ रही है और कितनी आ रही है, किस किस जगह से जो है ना आ रही है। तो ये गूगल एनालिटिक्स कंप्लीट हमें बता रहा होता है। जो दूसरा टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल। ये हमें पूरे स्टैटिक्स बता रहा होता है कि हमारा स्टोर रैंक हुआ है कि नहीं हुआ, किस पेज पे रैंक है, कौन किन किन कीवर्ड पे जो है ना ये रैंक हो रहा है और किन कीवर्ड के थ्रू जो है ना ट्रैफिक हमारे पास आ रही है। मतलब अगर आप भी अपने स्टोर को गूगल में भेजना चाहते हैं, ट्रैफिक आए, तो आपने इसको भेज देना है। जब आप इसको गूगल सर्च कंसोल में भी स्टोर को भेज देंगे तो गूगल से भी कुछ ट्रैफिक आएगी और ज़ाहिर सी बात है कुछ सेल्स भी आपके पास आएगी गूगल सर्च के थ्रू। अगर आपको शॉपिफाई के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो ये मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे ठहरा हूँ। ये स्टोर जो है ना मेरा इस तरह से है। तो इसके जो एनालिटिक्स हैं वो इस स्टोर के अंदर भी गिवन है, यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम गूगल का टूल जो है ना इस यूज़ करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें आना है यहाँ ऐप स्टोर में और यहाँ पे हम लोगों ने सर्च करना है गूगल। ये मैं सर्च कर लेता हूँ। तो गूगल की ऐप की यूट्यूब और गूगल की जो ऐप है ना इसको हम लोगों ने यूज़ कर लेना है। ये देखें, ये है गूगल एंड यूट्यूब। इसको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल और इसकी बाद की जो सेटिंग है ना वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ, फिर इसके बाद हमने बाकी की सेटिंग करनी है। इंस्टॉल इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है और इधर हम लोगों ने सर्च कर लेना है गूगल एनालिटिक्स। ठीक है, ये हम लोग कर लेते हैं सर्च। ये हम लोगों ने इस पे क्लिक किया तो साइन इन टू एनालिटिक्स इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। स्टार्ट मायरिंग इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नाम दे देना है। अब इसका नाम जो है ना मैं दे देता हूँ शॉपिफाई स्टोर। इनको हम लोगों ने चेक कर देना है, जो जो चीज़ें हम लोग रखना चाहते हैं। चेक करने के बाद इसको हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब प्रॉपर्टी का नाम, ये भी प्रॉपर्टी का नाम भी हम लोग शॉपिफाई स्टोर 1 इसको मैं दे देता हूँ। जो टाइम जोन है वो आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं, यानी जो करेंसी है उसको यूएसडी में करना चाहते हैं या कोई दूसरी करेंसी है तो वो भी आप रख सकते हो। जो टाइम जोन है वो भी आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। मैं यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ। ये नेक्स्ट पे मैंने क्लिक करना है। अभी ये हम लोगों ने कैटेगरी जो है ना सेलेक्ट कर लेनी है कि हमारी जो वेबसाइट है वो किस कैटेगरी की है। ठीक है, तो ये शॉपिंग रिलेटेड है। तो कितने एम्प्लॉई हैं, 1 to 10। ठीक है ना, ये मैं रख लेता हूँ। अगर आपके ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो इनमें से आप कोई चूज़ कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जनरेट लीड, ड्राइव ऑनलाइन सेल्स, रेज ब्रांड अवेयरनेस, ये चीज़ें अगर आप ये रखना चाहते हैं, इनमें से जो जो चीज़ आप रखना चाहते हैं तो इनको जो है ना चेक कर देना है। ठीक है, ये तीनों मैं कर देता हूँ। ये क्रिएट इस पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद फिर जो है इसका एग्रीमेंट, आई आल्सो एक्सेप्ट, इसको हम लोग एग्रीमेंट को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है जी, ये इसको जो है ना हम लोग एक्सेप्ट हम लोगों ने कर दिया हुआ है। आई एक्सेप्ट इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अभी आप वेब के लिए बना रहे हो, एंड्रॉयड ऐप के लिए या आईओएस ऐप के लिए आप बना रहे हो, तो ये हम लोगों ने देना होता है। इसको स्किप करना चाहो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि अपनी वेब के लिए देना चाह रहे हैं तो वेब पे हम लोगों ने क्लिक किया और अब हम लोगों ने यहाँ पे एड्रेस डाल देना है। अब एड्रेस हम लोगों ने, जो हमारा स्टोर है उसका जो लिंक है, जो उसका एड्रेस है
वो एड्रेस हम लोग डाल देते हैं। तो मैंने अपने स्टोर का यूआरएल किया कॉपी, ये आ गया। अब यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसका नाम जो है मैं ये शॉपिफाई स्टोर, ये उसका नाम मैं ऐसे करके डाल देता हूँ। ठीक है, अब HTTPS क्योंकि है पड़ा तो इसको हम लोग हटा देंगे। ये देखें क्योंकि 2 मरतबा हम लोगों ने नहीं डालना, तो ये हम लोगों ने डाल दिया। अब मायरिंग जो क्या क्या दे रहा है, पेज व्यूज़ दे रहा है, स्क्रॉल दे रहा है, आउटबाउंड क्लिक वगैरह, और ये भी है। इनको बाकी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इन्हेंस मेजरमेंट मतलब इनको वो खुद भी इन्हेंस कर देगा। तो ये देखें चेक हुआ हुआ है। क्रिएट स्ट्रीम, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो अभी ये हमारे पास बन रहा है। तो अब देखा जाए तो स्ट्रीम यूआरएल, ये यूआरएल है, ये स्ट्रीम की आईडी है, मायरिंग आईडी है ये भी। ठीक है, कॉन्सेंट सेटिंग, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो मज़ीद इंस्टॉलेशन की इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा है कि इंस्टॉल विद वेबसाइट बिल्डर और CMS। अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म के साथ आप करना चाहते हो तो वो प्लेटफॉर्म चूज़ कर लेना है, या इंस्टॉल मैनुअली। अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो ये वाला जो कोड है, ये कोड जो है ना कॉपी कर लेना है, और इस कोड को कॉपी करके अपना जो हेड सेक्शन होता है हमारे स्टोर में, उस हेड सेक्शन में जाके हम लोगों ने ये कोड पेस्ट कर देना है। तो यानी जो CMS है उनके साथ भी आप बने बनाए हैं, उनके साथ भी आप जा सकते हैं, मैनुअली भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये मैनुअली जो है ना मैं टेस्ट कर लेता हूँ। मतलब ये कोड जो है ना मैंने अब अपने शॉपिफाई स्टोर में आ जाना है, ये ऑनलाइन स्टोर में हम लोगों ने आना है। और अब इसके जो कोड है, थीम का जो कोड है, उस कोड में जाके हम लोगों ने ये कोड पेस्ट करना है। किस जगह पे पेस्ट करना है, जहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा वहाँ पे आपने भी जो है ना पेस्ट कर देना है। ये जो 3 डॉटें नज़र आ रही हैं, अब इन पे क्लिक करना है, और ये एडिट कोड, इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ये थीम डॉट लिक्विड, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये इसका हेड सेक्शन जो है ना आ गया, ये वाला हेड सेक्शन। अब इस हेड सेक्शन में आप कहीं पे भी डाल सकते हैं। मतलब ये जो मेटा थीम कलर और ये सेटिंग है, ये मैं इसके बिल्कुल नीचे डाल देता हूँ, ये इस जगह पे। ठीक है, ये इस जगह पे मैंने ये डाल दिया कोड वगैरह। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, पहले बैकअप आपने बना लेना है अपनी थीम का ना, आपने बैकअप पहले बना लेना है। फिर उसके बाद आके ना ये आपने चेंजिंग करनी है, या फिर जहाँ पे आप कोड डाल रहे हो तो इसको आपने याद रखना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी थीम ब्रेक हो जाती है, कोड किसी गलत जगह पे अगर हम लोग डाल दें तो थीम पूरी की पूरी ब्रेक हो जाएगी। तो इसमें ये है कि अगर थीम का बैकअप आपके पास है पड़ा तो ब्रेक हो भी जाती है, तो फिर हम उसको रीस्टोर कर लेते हैं। तो या फिर अगर आपको याद है कि उस जगह पे जो है ना मैंने ये कोड डाला है, तो उसको जाके सिंपली आपने रिमूव कर देना है। अब मैंने अपना कोड यहाँ पे डाला है, अगर थीम मेरी ब्रोक होती है तो अब मैं ये यहाँ तक जो है ना इसको हटा दूँगा। ठीक है? तो ये करने के बाद मैं अब इसको कर देता हूँ जी सेव। ये मेरे पास हो गया जी सेव, कोड अब मेरे पास सेव हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे आना है और ये टेस्ट पे क्लिक करना है। ये मैंने किया टेस्ट पे क्लिक, तो अभी वाज नॉट डिडक्टेड ऑन योर वेबसाइट, अभी तक ये डिडक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अगेन मैं करता हूँ, अभी तक भी ये नहीं डिडक्ट। मैं इसको, ये कोड हम लोगों ने डाल दिया हुआ है, कोड तो बिल्कुल सही जगह पे है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि नहीं इंस्टॉल हो रहा। तो मैं इसको अगेन रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ये थोड़ी देर लग जाती है इसको अपडेट होने में, तो इसके लिए आपने टेंशन नहीं लेनी। सेटअप कंसेंट सिग्नल इट में फॉर दोज अपडेट शो अप हेयर। ठीक है ना, ये 48 घंटों में भी ये जो है ना अपडेट बाद में ही हमें कर रहा होता है। अब ये है स्ट्रीम यूआरएल, ये है। तो इसको जो है ना हम लोग इसके लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो अभी हम लोग ये टैब में चले गए हैं। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये नेक्स्ट पे हम लोगों ने डाटा कलेक्शन इज पेंडिंग, ये थोड़ी देर तक मतलब ये हो जाएगा, फ़िलहाल ये पेंडिंग है। सक्सेसफुल क्रिएट योर अकाउंट प्रोवाइड में टेक बिफोर प्रॉपर्टी स्टार्ट कलेक्शन, मतलब डाटा कलेक्ट होने में ना तकरीबन 48 घंटे लग सकते हैं। तो ये हम होम पेज पे आते हैं, मज़ीद हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, ये सारे के सारी परफॉर्मेंस जो है ना हमें चाहिए, ये हमें चाहिए योर डाटा कलेक्शन इज़ एक्टिव। ये देखें, अभी एक यूज़र जो है ना इस वक्त आ रहा है,
और ये कंट्री पाकिस्तान है। ठीक है, ये देखिए कंप्लीट डिटेल जो है ना वो हमें दे रहा है। मतलब अभी खुद हम ही बैठे हैं तो ये हमें शो कर रहा है। अब यही मैं अगर अपने दूसरे ब्राउज़र से अपने स्टोर को ओपन करूं तो ये देखें, ये भी मैं ओपन कर लेता हूं ये अपने दूसरे ब्राउज़र में। इसको आके मतलब वहाँ पे वो डिटेक्ट नहीं हो रहा। ये देखें दूसरा यूज़र जो है ना मैंने यहाँ पे एक्टिव कर दिया हुआ है, तो इस जगह पे तो ये वाली जो है ना पेज, इस पे को प्रोडक्ट जो है ना हम लोग देख रहे हैं। तो अभी जाके मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि कितने बंदे जो है ना शो कर रहा है हमें। ये अभी फ़िलहाल के लिए एक बंदा हमें शो कर रहा है। इसको हम लोग अगेन इसको जो है ना हम लोग चेक करते हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, वही एक यूज़र जो है ना हमें शो, ये देखें दो यूज़र हमें शो कर रहा है। ठीक है ना, दोनों पाकिस्तान से हमें शो कर रहा है। व्यू रियल टाइम, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो देख लें ये अभी दो बंदे जो है ना हमें शो कर रहा है। देखें ये प्रोडक्ट भी उसने शो कर दिया है, तीन ये इधर से। ठीक है ना, ये देखें लास्ट 30 मिनट में ना दो बंदे उसने हमें शो कर दिए। तो इसका काम यही है कि रियल टाइम ट्रैफिक जो है ना ये हमें दे रहा होता है। तो 4 पेज व्यू यहाँ पे आए हैं, हमने खुद ही किए थे। तो ये देखें ये सब कुछ जो है ना आ रहा है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आपने गूगल एनालिटिक को ऐड कर लेना है। अब हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल को जो है ना ऐड करना है अपने स्टोर में। तो उसमें ऐड करने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। जस्ट ये गूगल पे ही हम लोग आ जाते हैं। गूगल एनालिटिक्स नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ गूगल ही चाहिए। ठीक है, अब इस गूगल में आके हम लोगों ने गूगल सर्च कंसोल ये आ रहा है, ये हम लोगों ने सर्च कर लेना है। अब ये सर्च कंसोल, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मतलब इसका पेज है, ये आ जाएगा। स्टार्ट नाउ, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने वेबसाइट डोमेन का नाम देना है और ये यूआरएल प्रीफिक्स अगर हम पूरी डिटेल देना चाहें तो ये भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना, ओनली यूआरएल अंडर इंटर्ड एड्रेस, ये जो है ना हम लोगों ने देना होता है। मल्टीपल वेरिफिकेशन, इसमें ना हमने मल्टीपल जो है ना वेरिफिकेशन मेथड देता है। जो ये वाला होता है ना, इसे हम डीएनएस के थ्रू ही उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड हम लोगों ने नहीं करना, हमने ये वाला करना है। तो जो स्टोर की यूआरएल है वो हम लोग कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कर लिया कॉपी। अब यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर देना है। ये मैंने कर दिया पेस्ट। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो चेकिंग वेरिफिकेशन, अभी ये चेक कर रहा है। ये देखें HTML फाइल, अब ये वाली जो फाइल है हम लोगों ने अपलोड करनी है। लेकिन दूसरा अपलोड HTML वेबसाइट पे मैंने इस पे क्लिक किया। HTML टैग, हमें ये टैग चाहिए। तो ये टैग मैं ले लेता हूँ। तो ये वाला जो है ना टैग, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। अब ये मैंने कॉपी कर लिया। तो अगेन मैंने अपने स्टोर में आना है। वही जो मेथड मैंने आपको बताया, कोड में हमने जाना है और हेड सेक्शन में जाना है। वही सेम उसी जगह पे जहाँ पे हम लोगों ने जो हमारे गूगल का जो था ये टैग मैनेजर ये डाला था, इसके ऊपर की साइड पे यहाँ पे ना मैं इसको भी डाल देता हूँ ये ऐसे करके। ये देखिए वही वाला कोड जो है ना मैंने इधर भी डाल दिया। तो थीम डॉट लिक्विड में आपने आना है और इसके हेड सेक्शन में ये दोनों कोड डालने हैं। अब ये डालने के बाद ये हम लोगों ने सेव पे क्लिक कर देना है। ये मैंने कर लिया जी, सेव पे क्लिक, ये हो गया है सेव। तो अभी आके मैं यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ये चेक कर लेते हैं। तो ये थोड़ी देर ले सकता है, तो यहाँ पे भी वो वेरीफाई नहीं कर पा रहा। लेकिन ये हमारे पास ऐड हो चुका है क्योंकि उसका सिस्टम का एरर है, जिसकी वजह से ना वो डिटेक्ट होने में ना उसको थोड़ी सी देर लग जाती है। तो ये सिस्टम का ही एरर है, हमारी तरफ से सब कुछ ओके है क्योंकि ये टैग मैनेजर भी हम लोगों ने डाल दिया हुआ है। अगेन मैं इसको करता हूँ, ये हमारे पास वेरीफाई वैसे हो चुका है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करना है यहाँ पे आके, क्योंकि जब ये वेरीफाइड हो जाएगा थोड़ी देर में तो ये एरर भी नहीं आएगा। अब अगेन हम लोगों ने आ जाना है यहाँ अपने शॉपिफाई स्टोर में और ये यहाँ पे आके जो ऐप हम लोगों ने इंस्टॉल की है उसको अगेन हम लोग देख लेते हैं। कनेक्ट अकाउंट इंस्टॉल हम लोगों ने पहले कर लिया था। तो अभी हम लोगों ने ये पाथ देना है
मतलब उस अकाउंट का जो है ना हम लोगों ने पाथ दे देना है। तो अभी ये मैं पाथ दे देता हूँ, अपना एक अकाउंट जो है ना मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये कंटिन्यू, ये देखिए ये सब कुछ जो है ना डाटा वो कहता है कि मैं लूँगा आपसे, इट्स ओके, ले ले, हमें कुछ जो है ना वो नहीं पड़ता। तो गूगल अकाउंट ये देखें ये वाला जो है ना हमारा हो चुका है। ईमेल फ्रॉम गूगल एंड यूट्यूब, इसको टर्न ऑन अगर आप कर देते हो तो ये टर्न ऑन हो जाएगा। वैलिड पेमेंट मेथड, क्रिएट ऑनलाइन स्टोर, ऐड रिफंड पॉलिसी, ये सब कुछ जो है ना सेटिंग इसी तरह से आपने कर देनी है। तो कंप्लीट सेटअप मतलब ये वन बाय वन जो है ना इनकी हम लोगों ने करनी है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके तो लुकिंग ओनली सेटअप गूगल एनालिटिक्स, ठीक है ना। गूगल एनालिटिक्स हम लोग भी सेट कर सकते हैं। तो ये तो हम लोग पहले कर चुके हैं। ये देखें ये हम क्रिएट न्यू प्रॉपर्टी, ये तो हम लोग कर चुके हैं, तो अब अगेन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इस ऐप के थ्रू भी गूगल एनालिटिक्स को आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके के थ्रू भी कर सकते हो। और सेम इसी तरह से आपने अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में भी भेज देना है। जब गूगल के सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट या आपका स्टोर चला जाएगा तो गूगल से भी आपको ट्रैफिक आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। तो इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।